बोले काम कर, जब तक यमराज भीतर से लौट के बाहर आए तो उड़ जा यहां से। ढूंढने में 1-2 साल तो लग जाएंगे। उसने कहा उड़ जाऊं? बोले हाँ। इतना उड़ा आकाश में, जिंदगी में जितना कभी नहीं उड़ा होगा, ध्यान रखना। सांस फूल गई, उड़ते जा रहा है। उदयपुर से उड़ते उड़ते दिल्ली पहुंच गया, ध्यान रखना है। जाके लाल किले पे बैठ गया कबूतर, जाकर के ध्यान रखना। जैसे ही बैठा, यमराज लौटे, उन्होंने देखा झरोके में, मुस्कुराए, आगे बढ़े। व्हाइट कबूतर ने पूछा ठहरो यमराज, अंदर गए थे तब भी तुम मुस्कुराए, और लौट के आए तब भी तुम मुस्कुराए, कारण क्या है? तो यमराज ने कहा कि तू नहीं समझा। बोले तेरे साथ एक वो काला कबूतर बैठा था ना? बोले हाँ। बोले आज उसकी मौत है। लौट के क्यों मुस्कुराए? लौट के इसलिए मुस्कुराया, जाते समय तो इसलिए मुस्कुराया कि पागल कहां और किसके साथ बैठा है। तेरा तो समय हो गया है, तू कहां गुटरगू कर रहा है, तुझे तो मरना है। तो बोले लौट के क्यों हंसे? बोले लौट के मुझे इसीलिए हंसी आई कि जाते समय मैंने सोचा पागल तुझे यहां थोड़ी मरना है, लौट के देखा तो जहां मरना है खुद उड़ के चला गया, मेरा रास्ता और आसान हो गया। उसकी मौत उदयपुर में नहीं, उसकी मौत तो लाल किले पर होना है। अब वो सोचता है कि मैंने यमराज को धोखा दे दिया। अरे नादान, धोखा नहीं दिया, तूने मेरे रास्ते आसान कर दिए। हंसी मुझे इसलिए आ रही थी कि तेरी मृत्यु जहां होना है वहां उड़ के तू स्वयं। उदयपुर वालों, एक बात ध्यान रखना, जब मृत्यु आती है वेंटिलेटर लगाओ, ऑक्सीजन लगाओ, फलाने अस्पताल जाओ, वो तुमको उठा के अहमदाबाद रेफर कर देता है। यहां नहीं वहां बचोगे, तुम वहां चले गए। अरे नादानो, ये डॉक्टर नहीं भेज रहा और तुम नहीं चिल्ला रहे, ये मौत तुम्हारी वहां इंतजार कर रही है। स्वयं चलकर मृत्यु के मुंह में क्षमा जाओगे। मौत से तुम्हें कोई भी बचाने वाला नहीं है, ध्यान रखना। तू लाख हिफाजत कर ले, तू राख करे रखवाली, और उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजरा खाली। उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजरा। कितनी हिफाजत करते हो जिंदगी की। मान्यवर, आपसे निवेदन है, किस गलत फहमी में जीते हो? एक बार विचार करो, जीते जी जिंदगी को समझने का प्रयास करो। कुछ नहीं बचेगा, राख होगा शरीर। आपसे निवेदन है, आग्रह है, क्या करते हो, किस में जीते हो? मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा मकान, मेरा घर, मेरा मेरा मेरा। पागल कहीं का, क्या मेरा मेरा चिल्लाता है? एक बात याद रखना, तेरे बाप दादे भी मेरा मेरा करते चले गए, उनको भी कोई याद ना हो निशान। बताओ जो तुम्हारे पुरखे गए हैं, कोई एड्रेस दे गए, कोई फोन नंबर कि भाई हम जा रहे हैं, SMS कर देना, चैटिंग कर लेना थोड़ी सी कि हम किस नरक में और किस स्वर्ग में मिलेंगे। कुछ दे गए हो क्या? हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, वो जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहां होंगे। ध्यान रखना है मान्यवर। जितने भी आए सब चले गए। मौत ने जमाने को वो समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तमों को खाक में मिला डाला। ध्यान, मेरा मकान, मेरा घर, मेरा परिवार। मैं आपसे निवेदन करता हूं, सम्मेद शिखर की यात्रा कर पाए या ना कर पाए कोई बात नहीं, वैष्णो देवी जा पाए या नहीं जा पाए कोई बात नहीं, मान सरोवर गए या नहीं गए कोई बात नहीं। मैं पुलक सागर आपसे कहता हूं कि रोज मंदिर जाते हो नहीं जाते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऑफिस जाओ, दुकान जाओ, कहीं भी जाओ, किसी और के दर्शन करो या ना करो, अपनी गाड़ी एक बार शमशान की तरफ जरूर घुमाया करो। और मैं कहता हूं 3 परिक्रमा भगवान की ना करो तो जलती हुई अर्थी की करो। जलती हुई अर्थी का मतलब होता है वो जीवन का अर्थ बता दिया करती है। ध्यान रखना, जो जीवन का बोध प्रदान कर दे, शायद मंदिरों से वो क्रांति नहीं होगी, जो क्रांति शमशानों से हो जाया करती है। आदमी मजबूर हो जाता है सोचने को कि एक दिन मैं भी खाक में मिल जाऊंगा। ध्यान रखिए, आज से निवेदन है,
एक बात याद रखना, कंस, रावण, सिकंदर कहते हैं कि जब ये धरती पर चलते थे तो धरती कांपती थी। मैं पुलक सागर कहता हूं कि धरती कांपती नहीं थी, धरती इन मूर्खों पर हंसा करती थी। ध्यान रखना, धरती कहती थी ए माटी के पुतले, हम पे अकड़ के चलता है, अरे मेरे ही अंश, एक दिन तू मुझ में ही समाहित हो। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंधे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी। तो ध्यान रखना, मरना तो जरूर पड़ेगा। क्या करके जी रहे हो? मेरा मेरा मकान। एक काम करना, आज घर जाना, जाओगे तो जरूर, क्योंकि अभी 10 मिनट है। मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था, मैंने छत पे एक छिपकली देखी। मैंने छिपकली से कहा कि ऊपर क्यों लटकी है उल्टी, नीचे आओ। उसने पूंछ हिलाई, महाराज मैं नीचे नहीं आ सकती हूं। मैंने कहा क्यों, आ जाओ ना, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, मैं तुमसे चर्चा करना चाहता हूं। छिपकली ने कहा महाराज जो भी चर्चा करना यहीं से करो, मैं नीचे नहीं आ सकती हूं। मैंने कहा क्यों? बोली नहीं महाराज मैं नीचे नहीं आऊंगी, आपको जो भी तत्व चर्चा करना है यहीं से संवाद करो। मैंने कहा बहन नीचे आ जा। बोले मैं नीचे नहीं आ पाऊंगी। मैंने कहा क्यों? बोले मुझे आपकी चिंता है। मैंने कहा मेरी क्या चिंता है? बोले मैं नीचे आ गई तो ये छत गिर जाएगी और आप चले जाओगे दुनिया से। मैंने कहा पागल, छिपकली क्या सोचती है, ये छत मैंने संभाल रखी है। मान्यवर, छिपकली की सोच में और तुम्हारी सोच में क्या अंतर है, ध्यान रखिए। आप सोचते हो गृहस्थी हमने संभाल रखी है, विचार करना, ये परिवार मुझसे चल रहा है, ये समाज मुझसे चल रही है। कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो मेरे भाई, आपसे निवेदन है मेरा, कितनी भी मौत हो जाए, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन जो रो रहे हैं ना, यही हंसेंगे, यही महफिलें लगेंगी, यही नाचेंगे, यही कूदेंगे। आज मातम है, 12 दिन बाद तुम्हारे घर सहनाई बजने में ज्यादा देर। किस भ्रम में जीते हो? कौन रोएगा तुम्हारे लिए मेरे भाई? कौन कहता है तुम्हारे बिन जीवन नहीं चलेगा? मान्यवर, उधर से एक गाड़ी आ रही थी, बैलगाड़ी, अब तो दिखती भी नहीं है बैलगाड़ी, इधर से दूसरी बैलगाड़ी जा रही थी। एक बैलगाड़ी के नीचे 2 कुत्ते थे, एक शर्मा जी का कुत्ता था, एक वर्मा जी का कुत्ता था। दोनों चले आ रहे थे। वर्मा जी के कुत्ते ने कहा वे कुत्ते मर जाएगा, मर जाएगा। बोले क्यों? बोले बैलगाड़ी के नीचे चल रहा है, बैल तुझे मार डालेंगे। शर्मा जी के कुत्ते ने कहा बेवकूफ, पढ़ा लिखा नहीं है क्या? सब वर्मा जी के कुत्ते ने कहा क्या पढ़ा लिखा? अरे बोले बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं, बैल नहीं चला रहे हैं। वर्मा जी के कुत्ते ने कहा यार ये बैलगाड़ी ये चला रहा है। शर्मा जी के कुत्ते ने कहा मैं चला रहा हूं, तू क्या सोच रहा कि बैल चला रहे? तो वर्मा जी के कुत्ते ने कहा इसका भ्रम तोड़ना पड़ेगा, इसका डाउट तोड़ना पड़ेगा। वर्मा जी के कुत्ते ने कहा ठहर जा, ठहर। अब हुआ क्या, जैसे ही शर्मा जी का कुत्ता ठहरा, गाड़ी वाले ने गाड़ी संयोग से रोक दी, गाड़ी रुक गई। अब तो भ्रम और मजबूत हो गया। बोले देख, मैंने कहा था ना ये गाड़ी मैं चला रहा हूं। मान्यवर, कुत्ते की सोच, कुत्ते की सोच। और बोलो बोलो, हल्के शब्द में नहीं बोलता हूं, ध्यान रखना। आज घर में जाना, एक छिपकली बैठी होगी ना, उससे जाके एक बार पूछना कि वो बहन ये मकान किसका है? क्या बोलेगी छिपकली? क्या बोलेगी? नीलकमल अजमेरा का? क्या बोलेगी छिपकली? पूछना जाके कि ओ छिपकली बहन ये मकान किसका है? छिपकली कहेगी ये मकान मेरा है। चिड़िया ने किसी कोने में घोंसले बनाए होंगे, पूछेगी चिड़िया से, पूछना ये मकान किसका है? तो चिड़िया क्या बोलेगी? ये मकान मेरा है। एक
चींटी बिल बनाती है, उस चींटी से पूछना है मकान किसका है, चींटी कहेगी मकान मेरा है। और एक कुत्ता तुम्हारे घर में रहता है, उससे पूछना मकान किसका है, कुत्ता कहेगा मकान मेरा है। और तुम्हारे बाप दादी भी कहते कहते चले गए मकान मेरा है, और तुम भी कह रहे मकान मेरा है। और अपने बच्चे से पूछना, बच्चा कहेगा पापा मकान मेरा है। पत्नी से पूछना, पत्नी कहेगी सुनो जी मकान मेरा है। कुत्ता भी कहेगा मकान मेरा है। तो कुत्ते की सोच में और हमारी सोच में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ध्यान रखना है। मेरा मेरा करके मत जियो। एक बात याद रखना, मेरा बेटा, मेरे प्रवचन का सार, हकीकत बताओ, बेटा तुम्हारा है? ईमानदारी से बताना, बोलो बेटा कब तक तुम्हारा है? जब तक, समझ में आ गया? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती हैं, ध्यान रखना। विनोद जी बैठे ना, उनकी मम्मी बहुत वात्सल्य भाव है मेरे से। एक दिन बोली कि विनोद की शादी का प्रसंग आया, मैं 15 दिन रोई टप टप आंसू करके। मैंने कहा लड़की थोड़ी तो विदा हो रही है। बोले नहीं मैं इसलिए रोई कि अब बेटा मेरा नहीं, अब बेटा किसका हो गया? सारी सीमाएं लांघो, अब ये सीमा का हो गया, अब ये बेटा मेरा नहीं रहेगा। ध्यान रखना मान्यवर, बेटा तुम्हारा है, बेटा बहू की अमानत है। ध्यान रखना, जिस दिन बहू आ जाए उसकी अमानत उसको वापिस लौटा देना चाहिए। बेटी तुम्हारी है, मेरी बेटी शादी हो जाएगी, अब कैसे रहेंगे? बेटी दामाद की अमानत है, दामाद आएगा और ले जाएगा, ध्यान रखना है। बेटा बहू की अमानत, उसे बहू के हवाले करो। बेटी दामाद की अमानत दामाद के हवाले करो। और ये शरीर ये तुम्हारा है, बोलो, ये शरीर शमशान की अमानत है, इसे शमशान के हवाले कर दो। और ये आत्मा परमात्मा की अमानत है, इसे परमात्मा के हवाले कर दीजिए मेरे भाई, ध्यान रखना। अब बताओ तुम्हारा क्या बचा? तुम भी तुम्हारे नहीं हो, तुम्हारी आत्मा भी तुम्हारी नहीं है, वो भी परमात्मा की अमानत है, ध्यान रखना। लोगों ने मुझसे कहा महाराज आपने सन्यास क्यों ले लिया? मैंने कहा इसीलिए ले लिया जो जिसकी अमानत थी उसे सौंप दी। शरीर शमशान की है, एक दिन शमशान को सौंप दूंगा। और मैं परमात्मा की अमानत हूं, मैं परमात्मा के साथ रहा करता हूं, भगवान के साथ रहा करता हूं, क्योंकि आत्मा उस परमात्मा की है, ध्यान रखना। मान्यवर आपसे निवेदन है, सोचना है। एक ही बात मैं आपसे कहूंगा कि जो करना है आज कर लो, अभी कर लो, इसी वक्त कर लो। मरने के बाद किससे मिलने जाओगे मेरे भाई? मोहल्ला ही तुमसे मिलने आएगा। जो तुमसे जलते हैं ना वो भी जलाने आएंगे, ध्यान रखना है। निवेदन है आपसे, मरने के बाद किससे मिलना है? जिससे मिलना है उदयपुर वालों, आज ही मिल लो, दिल से मिल लो। मरने के बाद तुम किसी से ना मिल पाओगे, ध्यान रखना। आपसे मेरा निवेदन है कि मरने के बाद किससे माफी मांगोगे? जीते जी माफी मांग लो, तुम्हारा जीना सार्थक हो जाएगा मेरे भाई। जिनसे अनबोले हो, बोलते नहीं हो, जीते जी संवाद शुरू करो। मरने के बाद तुम कुछ ना कर पाओगे। मरने के बाद किसे अच्छा कहोगे बताइए? अरे जीते जी अपने घर के लोगों को अच्छा कह दो अपने ओठों से, जीवन तुम्हारा स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा मेरे भाई। आपसे मेरा निवेदन है, किसे कहोगे मरने के बाद जब ना कोई सुनने वाला होगा ना सुनाने वाला होगा? आपसे निवेदन है, फिर बाद में रोगे पछताओगे। इंतजार मत करो, समय बहुत हो चुका है जिंदगी को संभालने का। किससे लड़ते झगड़ते हो? ए माटी के पुतले ना इतरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। और बूंद पानी के पड़ते ही गल जाएगा, कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं। ध्यान रखिए, किसके लिए? आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है निशा।
आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहान, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, और चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसिया, और मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी तो लाख की फिर ये इमारत खाक में मिल जाएगी। ध्यान रखना, ये लाख की इमारत खाक में मिल जाएगी। कैसा है आदमी। मैं आ रहा था तो मैंने एक शमशान घाट पढ़ा, वहां बहुत अच्छा कोटेशन लिखा था, उस पे लिखा था मंजिल तो यही थी, मंजिल तो यही थी, आते आते उम्र निकल गई। ध्यान रखना है, जीवन की मंजिल तो वही हुआ करती है। आपसे मेरा आग्रह है, जीवन को थोड़ा संभलो, ना तेरा होगा ना मेरा होगा, ना तारीफ तेरी होगी ना मजाक मेरा होगा। गुरूर मत कर इस शरीर पर, खाक में मेरा भी होगा और खाक में तेरा भी होगा। ध्यान रखना, चंद सांसों पर इतना इठलाता है, कितने दुश्मन बना लेता है, कितने शत्रु बना लेता है, भाई बंधु भी बैरी बन जाया करते, कितनी सी देर के लिए, चंद सांसों के लिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आग्रह है, ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होना यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होना यही है। या जमी पर समाधि बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, दिखना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझे को आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी है फकत 4 दिन की, जिंदगी का भरोसा नहीं है। जिंदगी है फकत 4 दिन की, जिंदगी का भरोसा नहीं है। ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। सांझ के बाद पाँव फूलों पे रखने से पहले तुझे को कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत कभी भी आकर ले जा सकती है। मेरे प्रवचन का शुरू करना और बंद करना फिक्स है, मौत कब आ जाए कोई फिक्स नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं हुआ करता है। जिंदगी को समझने का प्रयास करें। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय